Hi guys, this video is dedicated to all the MBA aspirant, those who are planning to start their MBA entrance preparation. Mainly two questions I will be answering this video. What are the list of the exam I should write, why I should write, and what are the colleges I will be getting through these entrances. But before I start, if you are Mumbai based, 3 exam you should definitely write: CAT, महाराष्ट्र CET एंड CMAT। ये 3 एग्जाम आपको विदाउट फेल लिखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको NMIMS में एडमिशन चाहिए तो NMAT, और अगर आपको टिस में जाना है तो CUT PG। सो ये 2 एग्जाम आप टिस एंड NMIMS के लिए लिख सकते हो। अदरवाइज आपको CET, CAT एंड CMAT ये 3 एग्जाम लिखने ही लिखने हैं। So one by one, let's understand each and every examination and why one should write all these examination. Very important video it is. Watch it very carefully and share it to all your friends so that every student should be benefited from this video. I'm sure after this video आपके जो डाउट है एग्जाम को लेकर के एंड कॉलेज को लेके वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. So let's get started. सो वेरी फर्स्ट एग्जाम इज कैट. MBA चालू ही होता है कैट वाले एग्जाम से, राइट? अगर मुझे MBA करना है तो मैं कैट के बारे में डेफिनेटली सोचूंगा. टफेस्ट एग्जाम इन मैनेजमेंट ऐसा लोग बोलते हैं, बट मेरा आइडियोलॉजी थोड़ा अलग है कैट एग्जाम को लेके, वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है? बट कैट एग्जाम लिखने के फायदे क्या है? वाई वन शुड राइट कैट एग्जामिनेशन? नेशनल लेवल का एग्जाम है. आपके सिटी में, स्टेट में या नेशनल लेवल के कोई कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो मेजर कॉलेजेस कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते ही करते हैं. 1000+ कॉलेजेस आर देयर इन इंडिया who accept the score of CAT. So definitely CAT आपको लिखना चाहिए. To write all the MBA entrance examination, minimum eligibility criteria आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका. You should be graduated minimum 50%. अगर कैटेगरी में आ रहा है तो 45%, या तो फिर अगर आप ग्रेजुएशन अपियरिंग हो, आपके फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, आप अपियरिंग हो, तो आप ये एग्जाम लिख सकते हो. एंड या देयर इज नो एज बार, तो एज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ व्हेन इट्स कम टू दी कैट, लोगों को लगता है एग्जाम टफ है, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन जो पूछता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कैट के अंदर. आपका वर्बल अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश की रीडिंग का पेस अच्छा होना चाहिए. अगर आप रीडिंग की हैबिट नहीं है तो फिर डिफिकल्ट जाएगा भाई कैट आपको. तो रीडिंग सबसे पहले इनकलकेट करो आप, ठीक है? नॉट ओनली फॉर द कैट, फॉर अदर MBA एंट्रेंसेस एज वेल. तो रीडिंग पे काम करो, ठीक है? हाँ, मैथ्स के क्वेश्चन जो आपने 8, 9, 10th में पढ़ा हुआ है वही मैथ्स आने वाला है. सिर्फ हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा. जब मैं एप्लीकेशन बेस्ड बोल रहा हूँ मतलब क्या? मतलब आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उस क्वेश्चन में 2-3 टॉपिक के कंसेप्ट एडेड होंगे, जैसे कि परसेंटेज भी है उसके अंदर, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी है, और उसके अंदर प्रोग्रेशन भी है. तो 3 टॉपिक एक साथ कंसेप्ट लगा करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है. इसलिए बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आपके फंडामेंटल बहुत थरो होने चाहिए. सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन कैट में आएगा वो बहुत कम होता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आते हैं. कैट के अंदर एक्चुअली में आपको ईजी और मॉडरेट ये लेके निकलना है. टफ वाले क्वेश्चन छोड़ देने नहीं करने हैं. बट हम करते क्या? हम क्रिबल करते हैं, हम टफ लेवल वाले क्वेश्चन को भी करना चालू करते हैं. उसके वजह से हमारा परसेंटाइल ड्रॉप होता है. कैट डिमांड एक्यूरेसी. आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 10 के 10 राइट चाहिए. अगर ये आप कर पा रहे हो तो आप कैट के लिए बने हो, और आपको यही करना है कैट अगर एग्जाम निकालना है तो. लिमिटेड अटेम्प्ट बट 100% एक्यूरेसी, सारे क्वेश्चन मेरे राइट है. तो इसलिए मैं बोलता हूँ कैट का एग्जाम ईजी है. टाइम आपके पास ठीक ठाक है इन द गिवन सेक्शन, चाहे वो कॉन्ट है, वर्बल है आपका, या तो फिर LRDI है. हर सेक्शन के अंदर आप आपका टॉपिक डिसाइड करो कि हाँ ये वाले टाइप के क्वेश्चन मेरे से बन जाएंगे, उसको लेके आप निकलो आराम से. 90% कैट में कुछ भी नहीं है. 95 के ऊपर जाओगे तो आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिलेगा फॉर दी एडमिशन. सो इफ यू आर MBA एस्पिरेंट, कैट का एग्जाम आप डेफिनेटली लिखो. सो इफ यू हिट गुड परसेंटाइल, you will get top 20, top 30 MBA colleges for your career. एंड एवरेज जो प्लेसमेंट बनता है 15 to 20 lakhs के आसपास का, इससे ज़्यादा भी जाता है. हाईएस्ट तो भाई काफ़ी ज़्यादा जाता है, बट हाँ काफ़ी अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा फॉर योर MBA प्रोग्राम. नाउ लिस्ट ऑफ द टॉप MBA कॉलेजेस थ्रू कैट. ऑल IIMs, IIM Ahmedabad, IIM Calcutta, IIM Bangalore, IIM Indore, Lucknow, IIM Kozhikode, and there are other IIMs. FMS, MDI Gurgaon, ST Jain, IMT Ghaziabad, all the IITs, all the NITs and other BE school also accept the score of CAT. Next exam is ZAT, Xavier Aptitude Test. अगर आपको एक्सेलराइज जमशेदपुर जाना है तो ZAT लिखो भाई. कैट से ज़्यादा थोड़ा टफ ZAT का एग्जाम है. आप आपके किसी भी फ्रेंड से पूछ लेना, ZAT आपको टफ लगेगा. उसके अंदर आपको GK एंड डिसीजन मेकिंग एक मतलब ये अलग से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. आपने कैट में कॉन्ट, LRDI, वर्बल में जो प्रिपेयर किया वो यहाँ पे काम आएगा. इन एडिशन टू दैट लॉजिक के अंदर थोड़े बहुत ट्रेडिशनल लॉजिक वाले क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, एंड इंग्लिश में भी वोकैब वाले क्वेश्चन, ग्रामर वाले क्वेश्चन, बिकॉज कैट के अंदर ये सारा नहीं आता. कैट के अंदर RC एंड वर्बल एबिलिटी आता है. सो ZAT किसको लिखना चाहिए भाई? अगर HR में अगर आप प्लान करो आपका करियर,
नंबर 1 कॉलेज है इंडिया का, ठीक है। तो एक्सेलराय जमशेदपुर अगर आपको जाना है, जैट लिखो। अपार्ट फ्रॉम एक्सेलराय जमशेदपुर देयर आर अदर कॉलेजेस आल्सो हु एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ जैट। एग्जाम भुवनेश्वर है, IMT गाजियाबाद है, जिम गोवा है, फोर स्कूल है, ग्रेट लेक्स है, केजे सोमैया है, ये सारे कॉलेजेस जैट का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। बट कैट का स्कोर भी ये सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है नहीं मैं सिर्फ कैट फोड़ूंगा, जैट मुझे नहीं जाना, चॉइस इज योर्स। बट अगर हाँ एक्सेलराय जमशेदपुर जाना है तो फिर जैट लिखना चाहिए। नेक्स्ट इज एनमैट फॉर दी NMIMS। अगर आपका मैथ्स वीक है, लग रहा है मेरा कैट नहीं होगा, जैट नहीं होगा, तो अगर आपका एवरेज है मैथ्स, एनमैट लिखो आप। एनमैट के अंदर क्वांट, लॉजिक एंड इंग्लिश तीनों का लेवल कंपेयर टू कैट एंड जैट ईजी रहेगा। बट इट इज़ अ स्पीड काइंड ऑफ एग्जाम जहाँ पे आपके पास टाइम कम है, फटाफट सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली एनमैट लिख सकते हो। इंडिया में NMIMS का नंबर टॉप 15 में आ जाता है, मतलब टॉप 15 का कॉलेज है NMIMS, मुंबई कैंपस की बात कर रहा हूँ। एनमैट में अच्छा स्कोर लाओगे एंड उसके बाद जो उनका स्टेज 2 है इंटरव्यू राउंड, वो आपको क्रैक करना पड़ेगा टू गेट इनटू दी NMIMS। तो अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो NMIMS आपके लिए अच्छा कॉलेज है, डेफिनेटली आपको एनमैट फिर लिखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम NMIMS देयर आर अदर कॉलेजेस आल्सो हु एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ एनमैट। केजे सोमैया इज देयर मुंबई, SP जैन GMP प्रोग्राम, तापमी मणिपाल, ग्रेट लेक्स, एंड देयर आर अदर कॉलेजेस आल्सो हु एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ एनमैट। नेक्स्ट इज स्नैप, सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपको सिम्बायोसिस के कैंपस में जाना है तो स्नैप का एग्जाम लिखना पड़ेगा। पुणे बेस्ड कॉलेज है, तो अगर आप मुंबई बेस्ड वाले हो भाई तो पुणे ट्रैवल करना है तो डेफिनेटली आप स्नैप लिखो फॉर दी सिम्बायोसिस। अगेन डिफिकल्टी लेवल वाइज एट पार टू दी एनमैट, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता बट बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता, इट इज़ अ मॉडरेट काइंड ऑफ अ पेपर। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम आपको लिखना चाहिए। थ्रू सिम्बायोसिस यू विल बी गेटिंग SIBM पुणे, उसके बाद SCHMRD, SIB पुणे एंड SIBM बैंगलोर, ये इनके टॉप 4 कैंपसेस है। एंड देयर आर अदर कैंपसेस एज वेल बट दीज आर द टॉप 4 कैंपसेस थ्रू स्नैप एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र MBA CET एग्जामिनेशन। कैट जैट के बाद सबसे ज़्यादा लोग CET का एग्जाम लिखते हैं, रीजन इज JBIMS, जनरल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। ROI वाला कॉलेज है भाई, 6 से 7 लाख की MBA की फीस है, अराउंड 25 लाख का एवरेज पैकेज है, इसलिए लोग CET का एग्जाम लिखते हैं फॉर JBIMS। पीपल लीव IIM इंदौर फॉर दी JBIMS। तो भाई CET में इसलिए कंपटीशन ज़्यादा है। अगेन स्पीड वाला एग्जाम है, मैथ्स आपका एवरेज है, आप डेफिनेटली CET लिख सकते हो। लॉजिक वाला पेपर है, इंग्लिश में वो कैब, ग्रामर, RC वगैरह अच्छा होगा तो आप डेफिनेटली एग्जाम निकाल लोगे। सो अगर आपको महाराष्ट्र में MBA के कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो CET का एग्जाम लिखना पड़ेगा। सो एज आई मेंशन इट इज अ स्पीड काइंड ऑफ एग्जाम। तो अगर आपने एनमैट स्नैप प्रिपरेशन की है, CET की प्रिपरेशन भी सेम लेवल पे है, तो डिफिकल्टी लेवल वाइज इतना टफ नहीं है, इट इज मॉडरेट काइंड ऑफ अ पेपर प्रोवाइडेड अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है। टॉप कॉलेजेस थ्रू CET, नंबर 1 पे JBIMS, सेकंड नंबर पे सिडनम इज देयर विच इज नथिंग बट सिमश्री, थर्ड नंबर पे है आपका पुम्बा, फोर्थ नंबर पे है वेलिंकर, फिफ्थ पे है SIS। ये है टॉप 5 कॉलेजेस थ्रू CET। देयर आर अदर कॉलेजेस आल्सो हु एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ CET। सो अगर आप महाराष्ट्र बेस्ड हो, मुंबई, पुणे या कोई भी सिटी में हो, CET आपको डेफिनेटली लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम इज CMAT। CMAT इज द काइंड ऑफ एग्जाम जिसका स्कोर इंडिया में जितने भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस है वो सारे CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। CMAT का एग्जाम अगेन CET के लेवल का ही एग्जाम है, इट इज अ मॉडरेट काइंड ऑफ अ पेपर। कुछ सेक्शन आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, लाइक GK इज देयर, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इज देयर। सो एज आई मेंशन अर्लियर, क्वांट, लॉजिक एंड इंग्लिश ये कॉमन है, मेजर एग्जाम है। उसके बाद एग्जाम टू एग्जाम पर्टिकुलर सेक्शन वेरी करेगा, वो आप चेक कर लेना। और एल्स यू कैन कॉन्टेक्ट टू आवर टीम, दे विल गाइड यू इन डिटेल अबाउट ऑल दी एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए। यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एंड for live classes you can contact our team on this number. So through CMAT you will be getting 500 plus colleges. CMAT का एग्जाम लोग लिखते हैं, 99.99% अगर आपका आता है तो JBIMS में आपकी सीट रिजर्व है, सिडनम में सीट रिजर्व है, पुम्बा में रिजर्व है, वेलिंकर में सीट रिजर्व है, और अब उसके बाद हो गया आपका SIS। एंड देयर आर अदर कॉलेज ऑल्सो लाइक ग्रेट लेक्स हो गया, आपका बिमटेक नोएडा हो गया, दे एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ CMAT। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुंबई, महाराष्ट्र में हो या दूसरे सिटी में भी हो, CMAT का स्कोर मेजर कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ आपको सेकेंड राउंड में अच्छा करना पड़ेगा, GDPI राउंड जिसको हम ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू राउंड बोलते हैं। सो अगर वहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो डेफिनेटली यू विल क्रैक दी कॉलेज। सो एंट्रेंस की प्रिपरेशन तो आपको करनी है, राइट, वी विल बी देयर टू गाइड यू, बट स्टेज 2 पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो वी विल बी देयर टू गाइड यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एंट्रेंस एंड द
GDPI राउंड। लास्ट एग्जाम आई रिकमेंड टू एवरीवन विच इज नथिंग बट CUET PG। अगर आपका टारगेट है TIS HRM प्रोग्राम, ODCL प्रोग्राम एंड दे हैव अदर प्रोग्राम एज वेल, तो आपको CUET PG का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल एट पार है CT के, थोड़ा सा आप डाउन ही बोल सकते हो, बट उनका जो सेकंड राउंड है स्टेज 2, वहां पे आपको अच्छा करना पड़ेगा। सो एक्सेलराई जमशेदपुर के बाद सेकंड नंबर का बेस्ट कॉलेज है HR के लिए TIS। सो अगर आप महाराष्ट्र बेस्ड हो, मुंबई बेस्ड हो या इंडिया में कहीं से भी हो, CUET PG लिखना पड़ेगा फॉर TIS कैंपस। सो आई एम होपिंग कि इस वीडियो के बाद काफी क्लैरिटी आ गई होगी कि मुझे कौन से एग्जाम लिखनी चाहिए, कौन से एग्जाम नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो CAT, CET, CMAT ये एग्जाम तो आपको लिखना ही है। NMMS में जाना है तो NMAT, TIS में जाना है तो CUET PG। ओके, और भी इसके बाद कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप सेंटर पे विजिट कर लो। वी आर लोकेटेड इन मुंबई, सो दादर, बोरीवली, वसई, थाने, अंधेरी। अगर आप मुंबई में नहीं हो तो लाइव के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बट या बिफोर यू स्टार्ट योर MBA एंट्रेंस जर्नी, ये वीडियो अच्छे से अगर आपने देख लिया तो पूरी क्लैरिटी आपको आ जाएगी अबाउट द लिस्ट ऑफ द एंट्रेंसेस एंड द कॉलेजेस, और मुझे एग्जाम लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग माई स्ट्रेंथ एंड weaknesses. So that's all from my side. If you like the information, hit the like button, share this video to all your friends so that everyone should be benefit from this video. All the information regarding the batches, preparation, mock test books I have mentioned in the description. Kindly check the description. All the best. Thank you.